अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। आज हम जाएंगे मक्का की कुछ ज़ियारतों के लिए और हम जाएंगे बाय बस। तो बाय बस उन्होंने हमसे 10 रियाल लिए थे। आप चाहें तो इंडिविजुअल अपनी गाड़ियों या टैक्सियों पे भी जा सकते हैं और मैं अपनी वीडियो एज इट इज़ अपलोड करूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि जो बसेस में ज़ियारत होती हैं वो लोग ये किस तरह से लेके जाते हैं। क्याम किया था। इसके बाद हमारी अगली ज़ियारत है मदाने अरफात। मदाने अरफात में भी दो ज़ियारतें हैं। पहली ज़ियारत मस्जिद निमरा। ये वो हाजी साहबान हज का वकूफ अदा करने के लिए जमा होते हैं। मस्जिद निमरा के 6 मीनार और 3 गुंबद हैं और माशाल्लाह इसके 64 दरवाजे हैं। यह मस्जिद साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है, 9 जिलहज को। बाकी मुकम्मल साल एक अजान के साथ 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ाई जाती हैं। 2 फर्ज जोहर के, 2 फर्ज असर के, और मगरिब की अजान के वक्त तक हाजी साहबान अरफात के मैदान में क़याम करते हैं। जब मगरिब की अजान का वक्त करीब होता है तो एक जोरदार गोला बजाया जाता है और हेलीकॉप्टर के जरिए एक मखसूस रंग का कपड़ा लहराया जाता है। तो फिर हाजी साहबान मुजल्फा के लिए सफर करते हैं। ये 4 मीनारों वाली मस्जिद है और सिर्फ 4 दिन के लिए खुलती है। जब अल्लाह ताला के मेहमान हाजी साहबान बिना के खैमों में क़याम करते हैं तो ये मस्जिद खुली होती है। जब हाजी साहबान वापस मक्का शरीफ आ जाते हैं तो ये मस्जिद बंद हो जाती है। इसके बाद हमारी अगली शैतान, जहाँ पे हाजी साहबान शैतान को कंकरियां मारते हैं। इसके बाद हमारी अगली ज़ियारत है गारे हिरा। ये एक पहाड़ और 2 नाम है। इसको जबले नूर भी कहा जाता है। बसेस में जाने से ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, जो भी ज़ियारत आ रही है, गाइड भाई हमें साथ साथ गाइड करते हैं और एक पूरा बस का एक माहौल, एक समा बन जाता है कि जिसमें हम सब बैठ के उनकी प्रॉपर बात सुन रहे होते हैं और बहुत सुकून और बहुत मज़ा आता है। कि अल्लाह पाक ने हमें ये सादत हासिल है, ये अल्लाह पाक की हमारी नेमत है कि हमारा रोज सफर, सिर्फ जुमे वाले दिन एक दिन छुट्टी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज इधर आते हैं। देखें आज आप भाई साहब आए हैं, कल कोई और आया था, इंशाअल्लाह का फजल खुदा सुबह कोई और आएगा। तो बहुत सारे ऐसा वाले सवाल करते हैं कि भाईजान आपने ये तो बता दिया पहाड़ के सवाल, लेकिन वो गार कहाँ पे है जहाँ पे आप सरकार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात तक क्या किया था। देखिए मेरे भाइयों, वो जो सबसे ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, बड़े रंग का, बड़ा ऐसा, ये देखिए ऐसे बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, बाहर ऐसे है, उसके ऊपर ये पत्थर है। हम जो मुसलमान हैं खड़े होकर अंदर नहीं जा सकते, झुक के भी नहीं जा सकते, घुटनों के बल जाना पड़ता। आप सरकार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर तशरीफ फरमा थे कि अल्लाह पाक की तरफ से वही आ गई, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आ गया कि मेरे प्यारे हबीब आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। आप सरकार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर आते हैं, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे जाते हैं और दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज आती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। दरवाजा खुलता है, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे से घर से बाहर आते हैं। तो आप सरकार कहते हैं, अबू बकर सदीक आपको कैसे पता चला कि मैं अल्लाह का प्यारा हबीब दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। तो अबू बकर सदीक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद होगा आपने कुछ अर्सा पहले या कुछ दिन पहले कहा था कि जो सबसे पहले हिजरत करेंगे, मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लेके जाएंगे, वो मैं और अबू बकर सदीक होंगे। तो मैं इसी इंतजार में था कि आप सरकार कब भी बुलावत आ सकता है।
कभी ये पैगाम आ सकता है कि हमने हिजरत करनी है। देखिए मेरे भाइयों, सफर, एसी गाड़ी है, आराम से सफर है, वीआईपी रोड है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। उस दौर में ये मेरे भाई ये रोड नहीं थे, ये गाड़ियां नहीं थी, पथरीला इलाका था। आप सरकार तकरीबन 14 किलोमीटर सफर है, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए यहाँ पे पहुंचे। जब यहाँ पे पहुंचे तो आपके पांव जख्मी हो चुके थे, पांव से खून बह रहा था, नुकीले पत्थर लग लग के पांव से खून बह रहा था। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी पांव जख्मी थे, खून बह रहा था। तो जब यहाँ पे पहुंचे, अबू बकर सदीक ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें, इसकी ऊंचाई कुछ उलमा किराम कहते हैं 7,500 फीट है, कुछ उलमा किराम कहते हैं तकरीबन 6,500 फीट है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने कंधों पे उठा के पहाड़ी की चोटी पे ले चलूं। आप सरकार ने कहा, ऐ अबू बकर सदीक, जब आप मुझे अपने कंधों पे उठाओगे तो आपको थकावट नहीं होगी? आदमी का अकेले के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, तो जब आप मुझे कंधों पे उठा के लेके जाओगे आपको थकावट नहीं होगी, थकन महसूस नहीं होगी? तो अबू बकर सदीक ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह का प्यारा हबीब, अल्लाह का आखिरी नबी मेरे कंधों पे होगा तो मुझे थकावट नहीं होगी। जाएंगे तो पैदल आके गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तो बहुत सारे ऐसा मन अपने बहुत दफा इधर लाके खड़ी की है, तो बहुत सारे ऐसा मन एक दूसरे ग्रुप में मिल जाती है, पता नहीं लगता फिर, तो बाद में हमें मुश्किल होती है, एक हाजी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम। ये देखिए ये गाड़ियां खड़ी है, तमाम गाड़ियां खड़ी है, इधर से फिर पैदल चल के उधर जाना पड़ता है, तो वहां से भी वही ज़ियारत है जो हमने की। लेकिन आप यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको इस मैदान में बुलाए, इस मैदान में आने की सादत नसीब अता फरमाए 9 ज़िलहज को। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसा बाहर है, कबूल करने वाली बहुत ज्यादा। ये तो उसको पता है ना कबूल हुआ है कि नहीं, शायद जो अंदर है उनका ही ना हो और जो बाहर है उनका पहले ही हो जाए। ये तो मेरे भाइयों, जब हम इस शहर से वापस जाएं, अपने घरों को लौटे, तो देखें आप इधर क्या कोई नमाज छोड़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र और फिक्र कर रहे हैं? तो वापस जाएं तो इसी तसलसल के साथ वहां पे भी ये नमाज अदा करें। देखें हम जाते हैं, वो क्या मुंह दिखाएंगे हम, तो हम इंसान कहेगा, या अल्लाह पाक एक मौका और दे दे, एक चांस दे दे, सारी जिंदगी दौलत इकट्ठी नहीं करूंगा, इस दौलत के पीछे नहीं भागूंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। तो मेरा मौला कहेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे 60-70 साल जिंदगी दी थी, मैंने तुझे रिज़्क इकट्ठा करने के लिए जिंदगी नहीं दी, मैं तो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क दे रहा हूं, मैंने तुझे सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया था, तूने क्या किया? मेरे भाइयों, अल्लाह पाक कहता है, मेरे बंदे, हम लोगों के साथ तिजारत करते हैं, लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक कहता है तू मेरे साथ तिजारत कर, तू 1 रुपया खर्च कर मेरे रास्ते पे, मैं तुझे 10 दुनिया दूंगा और 70 आखिरत में भी। लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्या ये आखिरत में कुछ देंगे हमें? कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं, एक वक्त का खाना डेली किसी गरीब को खिलाएं 100 रुपए में, ज्यादा नहीं कहता, 100 रुपया डेली अल्लाह की राह में खर्च करें, तो अल्लाह पाक आपको कितना नवाजता है कि आप देखते जाएंगे। नेकी की नेकी होगी, कारोबार भी बढ़ता जाएगा, अल्लाह पाक की रहमत अंदर शामिल होती जाएगी। मस्जिद निमरा आ गई है मेरे भाइयों, ये जहां से हम जा रहे हैं ये भी मैदान अरफात है। जिन भाइयों ने नवाफिल अदा करने हो, ये नवाफिल कोई फर्ज नहीं है, जिसका दिल करे वो पढ़ ले, जिसका दिल करे ना पढ़े। जी हम मस्जिद निमरा पहुंच चुके हैं और यहाँ इंशाल्लाह कुछ नवाफिल अदा किए जाएंगे। और आप लोगों को मैं ये एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगी कि जो भी ज़ियारत के लिए आए ना, वो लाजमी घर से या मतलब अपने होटल से बावजूद होके आए, क्योंकि यहाँ पे पानी का इशू है, यहाँ पे आपको मस्जिद बंद होने की वजह से पानी नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बावजूद होके आइएगा, ताकि आप यहाँ पे आसानी से अपने नवाफिल अदा कर सकें।
और अल्लाह से बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हज पे बुलाएं और हम इस मस्जिद में हज इंशाल्लाह पढ़ें। रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा, आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। मस्जिद निमरा अरफात के मैदान, जहाँ से हम जा रहे हैं ये भी अरफात का मैदान है, लेकिन यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर इमाम साहब खुतबा देते हैं हज का। आप सरकार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यहाँ पे पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे खड़े होकर खुतबा दिया, अलविदाई खुतबा। तो ये देखें, ये बिल्कुल वीरान है। ये कि हज किया था आप सरकार ने जिंदगी, ये देखिए यहाँ पे वीरान है बिल्कुल। कोई आज की वीडियो बस जी यहाँ तक ही है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।